उत्तर प्रदेश, जहाँ बसता है एक रहस्यमय शहर वृंदावन। ये उन श्री कृष्ण की भूमि है जिनका जन्म तो मथुरा के कारागार में हुआ, लेकिन उनके पिता वासुदेव उनको मथुरा से गोकुल लेकर आए, जहाँ उनका बचपन बीता। ये उन श्री कृष्ण की भूमि है जिन्होंने अपने दुष्ट मामा कंस का वध कर धर्म की पुनर्स्थापना करी। ये उन श्री कृष्ण की भूमि है जिन्होंने कुरुक्षेत्र में मात्र खड़े होकर महाभारत का पूरा युद्ध पलट दिया। ये उन श्री कृष्ण की भूमि है जिन्होंने राधा संग प्यार का असली मतलब समझाया। ये उन श्री कृष्ण की भूमि है जिन्होंने धर्म सिखाया, कर्म सिखाया, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक बनके गीता का ज्ञान दुनिया को दिया। आज हम उन्हीं श्री कृष्ण की भूमि वृंदावन के रोचक और रहस्यमय जगहों के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि रासलीला आखिर होती क्या है। कई बार रासलीला शब्द को लोग गलत मान बैठते हैं। रासलीला दो शब्दों से मिलकर बनता है, रस और लीला। रस मतलब नेक्टर, जिसका मतलब होता है इमोशन, और लीला मतलब होता है एक्ट, प्ले, डांस। अगर हम लोग उसको और अच्छे से समझें तो रासलीला कुछ और नहीं, बस श्री कृष्ण के बालक रूप में जितने भी नटखट शरारतें, गतिविधियाँ या फिर श्री कृष्ण का मुरली बजा के पर्यावरण को मोहित कर लेना, ये सब रासलीला ही है। निधि वन। कहा जाता है कि निधि वन में आज भी भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास करते हैं। करीब 1.5 दशक पहले संत राम नामक एक राधा कृष्ण का भक्त था जो जयपुर से वृंदावन आया था। उसने निधि वन के बारे में सुना था। हरि की भक्ति में वह इतना खो गया कि उसने रात में कान्हा की रासलीला देखने की ठान ली। वह चुपचाप निधि वन में छिपकर बैठ गया, मगर सुबह जब मंदिर के पट खुले तो वह बेहोश पड़ा मिला। उससे जब होश आया तो लोगों ने देखा कि वह अपना मानसिक संतुलन खो चुका है और कुछ दिनों बाद उसकी अपने आप मृत्यु हो गई। अगर वहाँ के लोगों और पुजारी की माने तो रंग महल में रखे राधा जी के लिए श्रृंगार का सामान सुबह रंग महल खोलने पर इस्तेमाल किया हुआ मिलता है। सुबह दरवाजा खोलने पर शयन सैया की चादर ऐसी लगती है कि जैसे इस पर आकर किसी ने आराम किया हो, और वहीं रात में रखा गया लोटे से भरा पानी सुबह खाली मिलता है। यहाँ यह भी माना जाता है कि निधि वन में रात्रि 8 बजे के बाद कोई पशु पक्षी भी वन में नहीं रहता है। ये बहुत अजीब बात है क्योंकि सुबह के समय यहाँ पे पशु पक्षी, बंदर का आना जाना तो बहुत होता है, लेकिन रात के 8 बजते ही यहाँ पे कोई पशु पक्षी, बंदर इत्यादि कुछ नहीं मिलता है। इसका जवाब विज्ञान भी नहीं दे पाया है। आमतौर पर आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा कि पेड़ नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन निधि वन के पेड़ साइंस को भी सोचने पे मजबूर कर देते हैं। यहाँ के पेड़ नीचे से ऊपर की तरफ नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं। निधि वन के मौजूदा पेड़ की ऊंचाई बेहद कम होती है, लेकिन इनकी शाखाएं इनकी जड़ों की ओर बढ़ती हैं। अगर आप ध्यान से निधि वन के पेड़ों को देखेंगे तो ये आपस में ऐसे गुथे हुए हैं कि ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, निधि वन में जितने भी तुलसी के पेड़ हैं वो अकेले नहीं हैं बल्कि जोड़े में हैं। माना जाता है कि तुलसी के पत्ते रात में गोपियों का रूप ले लेते हैं और सुबह होने पर फिर तुलसी में बदल जाते हैं, लेकिन अगर कोई इन पत्तों को तोड़कर ले जाने की कोशिश करता है तो वह नाकाम हो जाता है। अगर सफल हो भी गया तो उसका हाल भी वही होता है जो रासलीला देखने वाले का होता है। अब चलते हैं वृंदावन के रंगनाथ मंदिर। इस मंदिर की ये खास बात है कि यहाँ के रसोई घर में पिछले कई सालों से एक अखंड अग्नि जल रही है। इस अग्नि को आज तक कोई बुझा नहीं पाया। ये माना जाता है कि कई बार मुगल और अंग्रेजों ने इस अग्नि को बुझाने की कोशिश करी, लेकिन हर बार वो नाकाम रहे। निधि वन के अंदर ही आपको एक ललिता कुंड देखने को मिलेगा। इस कुंड की ये कहानी है कि एक बार रात में रासलीला करते समय राधा जी को बहुत प्यास लगी, लेकिन रात होने की वजह से पास में बहने वाली नदी से राधा जी ने पानी पीने से मना कर दिया। तब माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी की प्यास देखते हुए अपनी बांसुरी के सुर से यहाँ पे कुआं बनाया। इसलिए इस कुएं को ललिता कुंड कहा जाता है, क्योंकि ये कुआं श्री कृष्ण की बांसुरी के सुर से बना है। तो ये थी श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन की बात। लेकिन अगर हम लोग ढूंढने बैठें तो सनातन धर्म में ऐसी बहुत सारी रहस्यमय चीज़ें हैं जो हम लोग को पता ही नहीं है। हम लोग को ये सोचकर चलना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म कोई माइथोलॉजी या फिर मिथ नहीं है, ये रियलिटी है और ये एग्जिस्ट करती है।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे ये वीडियो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय श्री कृष्ण।